उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती 2024 के लिए जो अधिसूचना यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ के द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी। अधिसूचना जारी हुए अभी यहाँ पर 2 महीने का समय यहाँ पर निकल चुका है। इतना डिले किसी भी भर्ती में नहीं हुआ है। तो जो छात्र हैं, भाई बहन हैं, वो परेशान हैं कि कोई ना कोई खबर जो है इस भर्ती से रिलेटेड पर डे पेपर में या फिर सोशल मीडिया पर प्रकाशित होती है, जिससे कि जो भाई बहन हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है अधिसूचना को जारी हुए, नोटिफिकेशन जारी हुए, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है, जो कार्यालय है सेवा नियोजन अपने ज़िले में जाएंगे तो कोई भी वहाँ पर अधिकारी जो है इस भर्ती की सूचना नहीं दे रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं, व्यूवर्स हैं, जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, वो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर ईसीसी एजुकेटर भर्ती कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, भर्ती हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो उसी को लेकर जो 3 से 4 दिन में जो भी चीज़ें इस भर्ती से रिलेटेड हुई हैं उसकी अपडेट आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। और जो सेवा प्रदाता एजेंसी है, जो विज्ञप्ति आप लोगों ने देखी होगी अभी 1 हफ्ते पहले ही जारी हुई थी कुछ ज़िलों में, तो पीलीभीत की विज्ञप्ति आप लोग को दिखाई गई थी, ऐसे ही एक अन्य ज़िले में भी जारी हुई थी। तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन पर क्या अपडेट है, क्या वो विज्ञप्ति सही थी या फिर फर्जी तरीके से उसको वायरल किया गया था, क्या सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन सरकार कर रही है और इस भर्ती को आगे बढ़ाने जा रही है या फिर ये भर्ती अब नहीं होगी। तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन पर बड़ी अपडेट, ईसीसी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या भर्ती रद्द होगी या फिर वेतन बढ़ेगा, क्योंकि साथियों इसमें जो वेतन है वो 10,000 के करीब ही रखा गया है। अगर बात करें 10,000 का वेतन, आप लोग समझ सकते हैं इतनी महंगाई के 300 रुपये पर डे की यहाँ पर कमाई में किसी का भी घर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वेतन काफ़ी कम है, इसीलिए इसकी मांग तेज़ हो रही है। या तो इस भर्ती को रद्द किया जाए या फिर जो सहायिका हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो उनको ही वेतन बढ़ाकर, यानी मानदेय जो उनको मिल रहा है, उनकी ये डिमांड है। अगर उनकी ये डिमांड सरकार पूरी करती है तो ये ईसीसी एजुकेटर भर्ती नहीं हो पाएगी। तो उनका वेतन बढ़ाने के प्रयास में सरकार अभी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर सभी 75 जिलों में ईसीसी एजुकेटर और आंगनवाड़ी भर्ती की क्या सूचना है, आपके ज़िले में कौन सी नई भर्ती निकली है, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में मिलेगी। तो सभी साथी जितने भी स्टूडेंट भाई बहन यहाँ पर अपने ज़िले में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो भी प्राइवेट जॉब्स संविदा भर्तियाँ निकलती हैं उसकी जानकारी आप लोग को नहीं मिल पाती है। वर्धा क्लासेस आप लोग को ऐसी जो भर्तियाँ हैं उनकी जानकारी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आप लोग के काम की, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्धा क्लासेस की तरफ से आप लोग को सूचित किया जाता है। तो ये सूचना आप लोग को तभी मिल पाएगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप लोग को। अन्यथा जब तक इस कोई भी भर्ती है उसके बारे में आप लोग को पता चलेगा तब तक जो फॉर्म है उसकी डेट निकल जाती है। तो यहाँ पर साथियों जो भर्तियाँ आती हैं वो महीनों तक इसके फॉर्म नहीं चलते हैं, 10 दिन, 12 दिन या 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही डेट होती है जब तक आप लोग को पता चलता है इसके फॉर्म जो हैं निकल जाते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक साथी यहाँ पर खोजते रहते हैं, तो जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा और सबसे ऊपर जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो उस पर क्लिक करेंगे आप लोग सीधे टेलीग्राम पर चले जाएंगे और वर्धा क्लासेस के नाम से आप लोग को चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का वहाँ भी लिंक मिल जाएगा, तो ये काम कर लीजिए आप। और चैनल को, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन वाली घंटी आती है उसको दबा दीजिए, जिससे कि समय पर आप लोग को सूचनाएं मिलती रहें। तो ये तो हो गई आप लोग के काम की बात। अब अगली जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, सेवा प्रदाता एजेंसी और ईसीसी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या भर्ती रद्द होगी, वेतन बढ़ेगा, 75 जिलों में भर्ती का क्या अपडेट है। तो साथियों सेवा प्रदाता एजेंसी की जो अपडेट आई थी वो अभी मान के चल सकते हैं कि उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई है, कि उसमें 24 अक्टूबर तक जो चीज़ें हैं वो मेंशन थी कि 24 तक इस एजेंसी का चयन जो है सरकार आवेदन ले लेगी। जितनी भी एजेंसियां हैं अपने आवेदन बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ को प्रेषित करेंगी, फिर उनका निरीक्षण किया जाएगा सरकार के द्वारा और उसमें से कोई एक एजेंसी होगी जिसको इस भर्ती को कराने के लिए आदेश दिया जाएगा, यानी अधिसूचना जारी करवाई जाएगी। तो 24 तारीख आने में अभी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है। 1 हफ्ते के बाद 24 के बाद, अक्टूबर के बाद ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो नोटिस जारी हुई थी क्या वो सही थी या फिर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन सरकार कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये तो हो गई एजेंसी की बात, ये 24 अक्टूबर के बाद ही कंफर्म हो पाएगा 100%। अब अगर ये बात सही है, अगर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो रहा है तो ईसीसी एजुकेटर के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती के जो फॉर्म हैं वो यहाँ पर अभी इसमें समय लग सकता है, यानी अक्टूबर के 24 अक्टूबर तक अगर आवेदन जो मिलेंगे उनकी जांच, 1 हफ्ते का समय लगेगा जांच करने में कि एजेंसी जो सही है या फिर सही तरीके से भर्ती को आगे बढ़ाएगी, तभी उसको इस भर्ती को कराने के लिए सरकार आदेश देगी। अब यहाँ पर साथियों उसी में आप लोग का त्यौहार भी है, त्यौहार का मंथ चल रहा है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर 3 से 4-5 दिन छुट्टियों में निकल जाएंगे दीपावली के, भाई दूज के। तो यहाँ पर इधर
24 के बाद कोई भी काम नहीं होगा। अब जो नवंबर माह है, नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में यानी 6 या 7 तारीख से जो चीज़ें हैं वो दोबारा यहाँ पर पट्टी पे आती हुई दिखेंगी आप लोग को। और अगर इस भर्ती को सरकार कराने के लिए इच्छुक है तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में चीज़ें आप लोगों को प्रकाशित होती दिख जाएंगी आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में। तो साथियों यहाँ पर फॉर्म इसके जो है नवंबर माह में ही भराए जाएंगे, अक्टूबर माह में पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल कि इसके फॉर्म भराए जाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, अगर भर्ती होगी तो 100% होगी, अभी इसको लेकर परेशान ना होइए। अब जो चीज़ें यहाँ पर लगातार कल के यहाँ पर ज्ञापन जो है सौंपा गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो चीज़ें थी वहाँ पर जो मांग है, जो सहायिका हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनका कहना है कि अलग से ECC एजुकेटर जो है उनको ना रखा जाए और हम लोगों को ये काम सौंपा जाए और हमारा वेतन जो है उसको बढ़ाया जाए। तो साथियों यहाँ पर आप लोग को बता दें, अभी मीटिंग योगी आदित्यनाथ जी ने जो CM है उन्होंने मीटिंग भी रखी थी और जो वेतन है शिक्षा मित्रों का उसको भी यहाँ पर बढ़ाने की बात कही है, तो मानदेय उनका बढ़ सकता है। आंगनवाड़ी भर्ती की बात करें तो आंगनवाड़ी भर्ती जो 44 ज़िले थे वहाँ पे पहले ही फॉर्म लिए गए थे और 31 ज़िलों में फॉर्म जो हैं वो भराए जा रहे हैं। जिन साथियों ने नहीं फॉर्म भरा है वो आंगनवाड़ी भर्ती .gov.in पर जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म देख सकते हैं। अगर स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ से जाके आप लोग फिल कर पाएंगे। यहाँ पर साथियों अब इसमें मानदेय वेतन की बात कर लेता हूँ ECC एजुकेटर में, तो इसमें मानदेय कम रखा गया है। इतने पैसों में खर्च चलाना आजकल मुश्किल है, इतनी महंगाई में। तो यहाँ पर वेतन बढ़ाने के लिए भी ज्ञापन दिया गया था ECC एजुकेटर भर्ती के लिए। कम से कम मानदेय इसमें 15 से 20 हज़ार ज़रूर होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आप लोग को बता दें कि आपके ज़िले में जो नई भर्तियाँ हैं उसको कैसे देख सकते हैं। तो अपने ज़िले में नई भर्ती देखने के लिए आप लोगों को चले जाना है सीधे यहाँ पर जो सेवा नियोजन पोर्टल आप लोगों ने देखा होगा, 1 महीने से लगातार उस पर आप लोग विजिट भी करते होंगे देखने के लिए कि ECC का फॉर्म स्टार्ट हुआ है कि नहीं स्टार्ट हुआ है। उस पर जाने के बाद यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब्स और नौकरियों वाला सेक्शन है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में न्यू जॉब्स चल रही हैं वहाँ पर आप लोग को ज़िले जो है दिख जाएंगे। वहीं पे आप लोग के जो ज़िले की भर्तियाँ हैं वो दिखती हैं, कहीं पे 1 पद, कहीं पे 2 पद, 3 पद, 4 पद ऐसे यहाँ पर निकलते हैं और पर डे यहाँ पर कोई ना कोई जॉब्स ज़रूर आती है। तो वहाँ पर आप लोग जॉब्स जो है उसको सर्च करते रहिए। तो उसमें आवेदन जो है काफ़ी कम होते हैं, तो उसमें आप लोग के नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जो है वो सरकार इस भर्ती को करवाना चाहती है, लेकिन कुछ इसमें कमियां हैं जिसको जल्द से जल्द सरकार दूर करेगी और भर्ती को जल्द से जल्द नवंबर माह में इसके फॉर्म हर हाल में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि ये ओपन भर्ती होगी, यानी ओपन भर्ती का मतलब है कि एक पंचायत का जो अभ्यर्थी है दूसरी पंचायत में फॉर्म भर पाएगा या एक ज़िले का अभ्यर्थी दूसरे ज़िले में फॉर्म भर पाएगा। ऐसी कोई जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें चीज़ें ऐसी मेंशन नहीं की गई थी। तो ये भी चीज़ें जब एजेंसी का चयन हो जाएगा तभी पता चलेंगी आप लोगों को। और बिल्कुल इसको लेकर परेशान मत होइए, जैसा भी होगा आप लोग को चैनल के माध्यम से हमेशा सही जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। साथियों अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको रेडी रखिए, जाति, आय, निवास और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये चीज़ें और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का डिग्री, ये सारी चीज़ें आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड इसको रख लीजिए। और जैसे ही फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होंगे आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं साथियों। तो वीडियो को साथियों एक लाइक करके जाइएगा, जिससे कि सही जानकारी जुटाने में मोटिवेशन मिलता है और वर्धा क्लासेस की टीम जो है वो जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठा करती रहती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी जॉब्स आती हैं सबसे पहले उसकी सूचना वर्धा क्लासेस की तरफ से दिया जाता है।